आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ तकवा कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर तकवा मस्जिद के अंदर जो नमाजी जाते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी और दुश्वारी का मामला है। यहाँ पर राहगीरों को बड़ा मसला और दुश्वारी और परेशानी है। यहाँ पर ख़वातीन बच्चे उनका गुज़रना मुश्किल है। रात के औकात में भी यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुज़ारा है। तो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूँगा। जी सर, मैं देखता हूँ हमेशा इस गली में पानी खड़ा होता है। वो आते हैं, सफाई करते हैं, दो तीन दिन के बाद फिर वही मसला। बार बार वो आते हैं, बस सफाई करके चले जाते हैं और फिर दोबारा वही मसला शुरू हो जाता है। पैसों का मुतालबा करते हैं सारे लोग, कोई 200-300 हर घर देता है, उसके बाद फिर वही मसला शुरू हो जाता है। हमारे इस पानी की वजह से मस्जिद में काफ़ी नमाजी जो है ना कम हो गए हैं, और बाद नमाजी तो वो बेचारे गिर जाते हैं, फिर दोबारा वापस जाते हैं, कपड़े चेंज करके फिर आते हैं। ख़वातीन बच्चे यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। ये बराए मेहरबानी है जो है ना, हमेशा के लिए आप मेहरबानी करें, इसकी सफाई करवाएं। हमेशा के लिए मेहरबानी करें, सफाई करवाएं। तो इस वक्त और भी इलाका मकीन बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। जो है हमारी तकवा कॉलोनी में गली में काफ़ी देर से खड़ा है, तकरीबन कह लो या साल से कह लें, और ये खड़ा ही रहता है। गटर साफ़ करने वाले गटर जब आते हैं पैसे मांगते हैं, पैसे को बगैर सफाई नहीं करते, तो ये पानी ख़त्म नहीं होता। एक आर्जी तौर पर वक्ती तौर से पर ख़त्म हो जाता है, एक आध दिन के लिए, फिर दोबारा फिर उसी तरह हो जाता है। सारे तकवा कॉलोनी वाले जितने रहायशी हैं, सारे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है सारे महकमे वालों से, डीसी साहब से, चीफ ऑफिसर साहब से, एक्शन साहब से, मुतल्लिका जितने भी बंदे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये मसले को बार बार इसी तरह रहने के बजाय हमारे लिए हल करें। और ये हम ताकि अच्छे कपड़ों से, पाक कपड़ों से सुबह शाम मस्जिद में आएँ और पाक नमाज पढ़ अदा कर सकें। हमारी नमाज भी में खल पड़ रहा है और हम गंदे कपड़ों के साथ फिर इस तरह आते हैं। लोग गिर जाते हैं, अंधेरे में गुजर नहीं होता, दिन को भी गुजरना, इतने पानी में दिन को भी गुजरना बहुत मुश्किल है। हमारी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दें। और इस हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम पर मेहरबानी करके तवज्जो दी जाए। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। मैं कहता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी, अमला सैनिटेशन ब्रांच के जो सीवरेज ब्रांच के जिम्मेदारान हैं, उनकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। अभी और भी इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे। जी, ये तकरीबन मैं भी यहाँ 10 साल से बैठा हूँ, किराए पे मेरे मकान है। मेरे मकान के आगे आप खुद आके देख सकते हो, ये इतना पानी खड़ा है। कल भी 2 आदमी मैंने बुलाए थे, उसने कहा 2000 रुपये आपसे लेंगे, फिर सफाई करके जाएंगे। आप मेहरबानी करें। नमाजी हमारे इतने घटते हैं, रोज़ नमाज के लिए कपड़े इतने ख़राब हो जाते हैं। कोई नमाजी भी हमारे नमाज पढ़ने के नहीं आते। बच्चे हैं हमारे, मदरसा ही घर में बना हुआ है, तकरीबन को 100 की तादाद है बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं हमारे घर में खुद आके। आप मेहरबानी करें, TMO है, DCO साहब है, जो भी इंस्पेक्टर है, जो भी इंचार्ज है बल्दिया के, आप जिस तरह की खुसूसी मेहरबानी करके हमारी गली की सफाई कराई जाए। हमारी गली की सफाई करवाई जाए। हम बहुत परेशान हैं। बच्चों के लिए दरसगाह में जाना बड़ा मुश्किल और दुश्वार गुजार है। नमाजी हजरात, बुजुर्ग हजरात, इनका जाना दुश्वार है। तो हुक्कामे बाला से डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर, एक्शन म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर को इलाका मकीनों की पुरजोर आजाना इस्तदा है कि मेहरबानी करके हमसे पैसे भी वसूल किए जाते हैं। उसके बावजूद ये इलाका मकीन जो है, हम इस वक्त और भी इलाका मकीन मौजूद हैं जिनको सफाई की दुश्वारी है। सफाई ना होने की वजह से यहाँ से नमाजी हजरात का गुजरना भी मुश्किल है, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों का। तो इलाका मकीन मौजूद है, सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम 4-5 साल से दरख्वास्त कर रहे हैं साहब का MPA से भी, उसके अलावा DCO बहावलनगर से भी और म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर में भी मुतअद्दिद बार उनको एप्लीकेशनें भी दी हैं। अहले इलाका ख़ुद भी हाज़िर हुआ है और उन्हें कहा है कि ये 7 मस्जिद है, नमाजियों को नमाज पढ़ने में, आने में, जाने में, और बच्चों को और ख़ासकर ख़वातीन को गलियों में गुजरने में काफ़ी दुश्वारी पेश होती है। तो हम अहले इलाका म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर के CO साहब से और DCO बहावलनगर से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुद दावत करो
कि किस तरीके नाल पानी खड़ा। नमाज पढ़ने वास्ते कपड़े तो चिट्टे पैंदे ने, बच्चे गुजरन तो आवाज़ार ने, पैसे भी ले लेंदे ने ते फिर काम नहीं करते। ये कोई इंसानियत है? कुछ तो मेहरबानी करो। गुजारिश है मेरी कि भी ज़रा आके तुसी साडा मसला हल कर दो। ये थे इलाका मकीन, इलाका तकवा कॉलोनी की आवाम, जिनका ये कहना है कि हम बहुत परेशान हाल है। यहाँ पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, नमाज़ी हज़रात का गुजरना इंतहाई मुश्किल है। उल्टा हमसे पैसे भी वसूल किए जाते हैं और काम भी तसल्ली बख्श नहीं किया जाता। तो इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर, एक्सियन म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर और अमला सैनिटेशन ब्रांच के सुपरिटेंडेंट से आज़ाना अपील है और इस्तदा है कि हमारे इस मामले को फिलफौर हल किया जाए। जो दरीना तौर पर मसला चला आ रहा है और हम बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों का पुरअमन एहतजाज है कि हमारा ये मसला फिलफौर हल किया जाए। तो कैमरामैन टीम के हमरा आवाज़ न्यूज़ HD आमिर हुसैनी बहावलनगर जी।